नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना फ्री टाउन साहिवाल में मौजूद हूँ। मेरे सामने इस वक्त दो सफाक दरिंदे मौजूद है। मैं सफाक दरिंदे इसलिए कह रही हूँ कि ये पहली बार नहीं पकड़े गए, ये रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम हैं। इनको मैं मुजरिम इसलिए कह रही हूँ कि ये पहले भी कई बार मुजरिम साबित हो चुके हैं और अब ये जब बाहर निकले हैं तो इन्होंने सबक सीखने की बजाय कातिल बनने का रास्ता अपनाया है और एक गरीब इंसान रिक्शा ड्राइवर को महज किराया ना देने पर और रिक्शा लूटने की वारदात की गर्ज से टोकों के वार करके इन्होंने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। ये दरिंदे क्या चाहते थे, ये इंसानियत की हद क्यों पार कर चुके हैं, इन्हीं की जुबान से सुनवाती हूँ। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहम्मद अरसलान। ऊंचा बोलो। मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। कितनी उम्र है तुम्हारी? तुम्हारी तरफ से मैं आती हूँ बाद में। 18 साल। 18 साल 22 साल है? 22 साल। फिर सोच लो, 22 साल। अभी 18 तो एकदम 5 क्रॉस कर गए हो। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? जी बना हुआ है। करते क्या हो वारदात के अलावा? नहीं, मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी में क्या? मेहनत मजदूरी या मंडी में पल्लेदारी करता हूँ। तो ये वारदात का हुनर कहाँ से सीख लिया फिर? ये वारदात जी अचानक हो गया बस। अचानक नहीं हुई, तुम पे पहले 12-13 पर्चे हैं। जी मैडम। तो ये अचानक नहीं होती, ये प्री प्लान्ड होती हैं। ये कोई पहली गलती नहीं है तुम्हारी। मैडम बचपन में मैंने एक गलती की थी। क्या? छोटी सी गलती हुई थी, चोरी का पर्चा था मेरे ऊपर। तो रिकॉर्ड इसी तरह बना है, रिकॉर्ड पे मेरा यकदम चेक कर लें और बायोडाटा बकाया। नहीं, बचपन में तुमने एक छोटी सी गलती की, चोरी का तुम पे पर्चा हुआ, ऐसे तुम्हारा रिकॉर्ड बन गया। वाह, तुम तो मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे तुम पर कोई फिल्म की सीरीज बनी हुई है कि एक के बाद एक पब्लिसिटी की गर्ज से मार्केट में आती गई है और पर्चे ऐसे नहीं हो जाते। कौन कौन से जुराइम किए वो बताओ आज तक? बस चोरियों के है जनाब। सारी चोरियां की है ना? बचपन में एक गलती का पर्चा एक ही होता है, उसके बाद 12 पर्चे तुम पर ऐसे ही हो गए हैं। सबसे पहला जुर्म कौन सा था तुम्हारा? 302 कत्ल का। उसके बाद 10 पर्चे किस चीज के थे? चोरियां। किस चीज की चोरी थी? मोटरसाइकिल चोरी जी, बारदाना चोरी, घरेलू चोरियां, मोबाइल दियां। कहाँ से चोरी करते हो और कहाँ बेचते हो? मैडम जिथों लभदे हो उत्थे बेच दी दसी। कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ बेचते हो? नहीं सर। चोरी कहाँ से करते हो? जिधर से मिल गई जनाब। जिधर से मतलब क्या मतलब? जिस इलाके में मर्जी निकल गए। मोटरसाइकिल चोरी करने का तरीका क्या होता है तुम लोगों का? मोटरसाइकिल का चोरी का एक पर्चा पड़ा था, वो घरेलू है, वो घर की मैं लेके गया था बाहर। घर वालों ने पर्चा करा दिया? डूब के मर जाओ इसी बात पे कि तुझे तक घर वाले यकीन नहीं करते। किस उम्र में पहला पर्चा हुआ था? 16-17 साल। और उसके बाद 400 चाल। अभी फिर कत्ल किया है। ये कैसे किया था? ये मैडम कराया, लड़ाई झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़े के मामले। वारदात के घर से निकले थे? घर से? वारदात की घर से नहीं, लेकिन मस्जिद जा रहे थे। और नहीं मैडम, हम अपने ना काम के लिए जा रहे थे, रास्ते में मुंह मारी हुई है तो जनाब। किस बात पे हुई है? किराए की वजह तो लड़ाई हुई है। किराया किस बात का? किराया आखिर मुख्तलिफ होता है तो सवारी बैठती है ना। मैडम 1000 रुपया किराया मांगा, उसने 1000 रुपया हमने दे दिया। उस दिन मजदूरी पे किस तरफ जा रहे थे? नूर शाह को जा रहे थे। वहाँ पे क्या मजदूरी करनी थी? जो अंबियां दी फार्मी अंबी जड़ियाँ उन्होंने वाटे अचारी अंबियां बना कर देने से। ताज्जुब की बात यह है कि 11 पर्चे जिस शख्स के ऊपर हैं वो आदि चोर है, डकैत है और वो मुझे बता रहा है कि वो मेहनत मजदूरी करने जा रहा था। उसकी मेहनत मजदूरी की अगर उसे लत होती तो वो चोरियां डकैतियां ही ना करता। तुम्हारी तो यही बात समझ नहीं आ रही मुझे कि तुम इतने ही कोई वो दिल लगा के काम करने वाले थे, हार्ड वर्कर थे, तो चोरियां डकैतियां क्यों करते थे? मैडम मैंने अल्लाह से तौबा की है, जेल से जब रिहा हुआ हूँ 9 तारीख को मैंने रिहा हुआ हूँ, अल्लाह से डर के कहता हूँ। 11 पर्चों के बाद? जी मैडम, अल्लाह ने मुझे नसीहत दी है, मुझे मैंने कुरान पाक। तुमने कुरान पाक पढ़ा और तुम्हें अल्लाह ने नसीहत दी है? जी मैडम। तो फिर उस नसीहत को पल्ले से क्यों नहीं बांध के रखा? मैडम रास्ते में बस ये किराए की वजह से ना उसने। इसका मतलब तुम्हें हिदायत नहीं आई थी, हिदायत तुम्हें अल्लाह ने फिर पकड़ में लेना था क्योंकि तुम्हारा दिल साफ नहीं हुआ था, तुम्हारी नीयत में अभी भी फतूर था, तो तुझे तो फिर वहीं ला खड़ा किया और रुसवा अलहदा हुए हो तुम। पहले किसी ने शक्ल नहीं देखी होगी, अब 25 करोड़ आवाम शक्ल भी देख रही है और लान तान भी कर रही है। उस माँ को रोते देखा है जी, जिसका तुमने लख्त जिगर छीन लिया है, जिसकी कलेजे की ठंडक छीन ली है। उसकी बद्दुआएं हैं तुम लोगों के साथ और उन बद्दुआओं का नतीजा है कि तुम यहाँ खड़े हो इस वक्त। अपने लिए खुद ही सजा बता दो जो अल्लाह को मंजूर है। तुम्हें क्या मंजूर है? हिदायत आई हुई है तो अल्लाह को जो मंजूर है। अल्लाह को मंजूर है तो हथकड़ियों में हो। तुम्हारा ज़मीर क्या कहता है? मेरा ज़मीर यही कहता है कि अल्लाह पाक मुझे एक दफ़ा मौका दे ताकि तुम फिर किसी का लख्त जिगर छीन लो। अभी भी अपने लिए मौका मांग रहे हो हैं? डूब मरने का मुकाम है।
हम सबका मुतालिबा ये है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इन्हें फांसी मिले, और अगर पॉसिबल हो सके तो इनकी सज़ा को दुनिया के सामने मिसाल बनाया जाए और इन्हें दुनिया के सामने सरेआम फांसी दी जाए, ताकि उस माँ को भी सुकून मिले जिसका बेटा इन्होंने छीन लिया। वो माँ जिसकी आंख बार बार छलकती है, वो माँ जिसका दिल तड़पता है, वो माँ जिसकी धड़ें दुनिया सुनती है। बासियत इंसान हम भी कांप गए जब हम उनसे मिले। वो क्या कहती है, वो खून में लथपथ जब अपने बेटे की तस्वीर देखती है, उसकी ज़ुबान उस वक्त क्या कहती है इन लोगों के लिए। वो बद्दुआएं जो अर्श फर्श हिला देती हैं, वो हम शायद उस वक्त सुन के खुद हिल गए थे। आइए अपने नाज़रीन के सामने भी रखते हैं, मुद्दई फैमिली का रुख करते हैं। मेरी जान भी ला लेंदे, मेरा घर भी ला लेंदे, मेरे बूढ़े नूं ना मार दे किड्डा सोहना। सारी गलियां च जाके सारे मल्ले नूं पुੱਛ लवो, गली दा कख भी कह देवे इन्हें कोई इन्ना क नुकसान किसे दे अगे बोलिया वा। हाय मैं सदके जावां, इन्ना तेरा खून। हाय मैं किस तरह तेनू सोने नूं खवांदी सी, सोने ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ किसने मारा? क्या लगते हैं वो आपके? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਰੀ ਗਈ ਆ, अच्छा ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। अच्छा ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਫਰਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 2 ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਲੀ ਘੜੀ ਬੰਨੀ, ਹਰਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ, ਅਲੀ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਅਜੇ ਨਾ ਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਖਰੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਬੂਟਾ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਅੰਮੀ ਆਪਣਾ ਬੂਟਾ ਵਾ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਹਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾਰਦੇ। माँ को फोन किया? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। आप माँ हैं, आपकी दुआ, आपकी बददुआ, दुआ मंगी मेरे आजम दी आँख। हाँ, आपके बेटे को तो अल्लाह करवर सुकून देगा, जिन्होंने मारा है उनके लिए तो आपकी बददुआ अर्श फर्श हिला देगी ना। अल्लाह मैं कहनी उन्हां नूं कोई जेल विच सप निकल के लड़ जावे, कोई सप निकल के लड़ जावे। मेरा गुलाब दा बूटा, अल्लाह आपको हौसला दे। आप माँ है ना, हैं? अब उसकी औलाद के लिए तो आप सहारा है ना। मैं 3 ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬੱਟੇ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਭੈਣ ਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। आप बहन है? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਜਾਣ, मेरे पुत्र के दुश्मनों मार दो। आपके भाई के साथ जो सब कुछ हुआ ये एक वारदात है सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, सवारी लेके गया, सवारी ने उन्होंने क्या कोई पैसे छीनने की गर्ज से वारदात की? किराया मांगया, बस किराया रक्षा खोल गए। कहाँ मारा आपके भाई को? मुंडे आप मन्ने ऐसी सिर च पहले मारते रहे, उन्हें रश्का नहीं छड़े, फिर भी मारते रहे। काफਰਾਂ ने मार के ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਟੋਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਟੋਕੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮਾਰ रक्षा खोल के फैसलाबाद ले गए। जब आपने अपने बेटे को देखा तब तक वो दुनिया से जा चुका था? हाँ जी, मरिया पिया सी ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पुत्र ਵਿੱਚ। इंसाफ में क्या चाहिए आपको? ਮਾਰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ। मैं सारे दारियों ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣੀ, हाथ पाँव को नहीं हाथ लगा। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੋ, ਇੰਜ ਮਾਰ तो कानून ने सजा देनी है ना माँ जी। ਇੰਜ ਮਾਰ ਦੋ, ਇੰਜ ਮਾਰ ਦੋ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। नहीं, हम आपके इंसाफ के लिए, आपके बेटे के इंसाफ के लिए आए हैं ना। हाँ, मार दो मेरी,
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ वजीर आला पंजाब, इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान सब सुन रहे हैं आप। अच्छा आमीन। तो क्या आपकी उनसे अपील यही है कि इन्हें फांसी की सजा हो? नहीं, गोली मार दो, गोली मार दो। गोली मार दो। बस बस आपका यही मुतालिबा? हाँ जी, मेरे सामने गोली मार दो, मेरे सामने गोली मार, ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦੇ मेरे सामने गोली। मैं किन्ना ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਲ ਰੋਲ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਲ ਰੋਲ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਵੇ ਆ ਕੇ। अब अपने बेटे के बच्चों का सहारा तो आप है ना, हाँ उनके जी। लिए तो बाप आप हैं, हाँ जी, ऐसे ही है ना। हाँ। अब आपने हिम्मत रखनी है, अच्छा। अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़ना है, आमीन। खुद नहीं हिम्मत छोड़नी है। उन बच्चों को, मासूम बच्चों को जो यतीम हो गए, उनको इंसाफ दिलवाना है। ਆ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ, ਆ ਲੱਤ 'ਚ ਰਾੜ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਆ ਵੇਖੀਆਂ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਦਲੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਬੁੱਢਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ ਪੁੱਤਰ बेबस माँ है, बेबस बहन है, इद्दत में बेवा है और यतीम मासूम है। महज सिर्फ किराए की जंग थी या उनका वारदात का इरादा था? रक्षा खोल गए थे। हकायक क्या थे, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद है बड़ी तादाद में, उनसे जानते हैं कि आज़म आखिर कैसा इंसान था, क्या उसकी दुश्मनी थी किसी से? अस्सलाम वालेकुम जी। आज़म को जानते थे आप, मकतूल को? जी भाई था मेरा। अच्छा, क्या आज़म की दुश्मनी थी किसी से? कोई भी दुश्मनी नहीं है, हम इकट्ठे रिक्शा चलाते थे। अच्छा। बस उसी रात को वो उसको मैंने कहा भी था कि अब घर चलते हैं, वो कहता नहीं मैं अपने बच्चों का थोड़ा सा रिजल्ट इकट्ठा कर लूँ। जिन लोगों ने मारा इन्हें पहले कभी देखा था? कभी भी नहीं, हमने कभी कभी नहीं देखा इनको? नहीं। अच्छा, सही। अस्सलाम वालेकुम जी। आज़म के साथ पहले कभी किसी सवारी का लड़ाई झगड़ा, मुंह मारी, कुछ ऐसा हुआ था? नहीं हुआ, नहीं कभी भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। कभी मोहल्ले में? ऐसा लड़का ही नहीं है भी किसी के साथ उसकी ना बातचीत हुई हो ऐसे। आप क्या समझते हैं कि ये प्योर वारदात है? हाँ, प्योर वारदात है, अच्छा। जासूसी की है इन लोगों ने। क्या होना चाहिए? इनको सजा होनी चाहिए, इसको मार देना चाहिए। इन्हें सजाए मौत होनी हाँ जी, चाहिए। मौत होनी चाहिए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। आप भी आज़म को जानते हैं? जी हमारा हमसाया था। जिन लोगों ने कत्ल किया है इनको कभी देखा है आप लोगों ने? कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? कभी वारदात करते? कभी नहीं देखे ही नहीं कभी। अच्छा, आज़म का मिजाज कैसा था? नरम मिजाज? ठंडा मिजाज है। अच्छा, कभी कोई लड़ाई झगड़े का सोच नहीं सकती? भी नहीं, किसी ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। अच्छा। ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਹਮਸਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। अच्छा। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि इन्हें सजाए मौत मिलनी ਜਲਦੀ चाहिए। ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਸਵੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ। यकीनन अखीर कर दिया इन्होंने। आप भी जानते हैं आज़म को? क्या आज हमसाए हैं? आपने कभी देखा आज़म के पास बहुत सारे पैसे हों या कुछ ऐसा जो वारदात हुई हो? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक रिक्शा होता था? हाँ जी। कभी कोई महंगा मोबाइल नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं? बटनों वाला मोबाइल था एक। अच्छा, तो वारदात सिर्फ रिक्शे की वजह से हुई है। क्या आप लोगों का मुतालबा क्या है? सजा होनी चाहिए, सजाए मौत। सजाए मौत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज़म को कितने अरसे से जानते थे? तुम बचपन से ही जानता हूँ। ये जिन्होंने वारदात की है इनमें से कभी किसी को देखा पहले? ये एक लड़का पहले रिक्शे चलाता था, ये इधर ही है लक्कड़ मंडी, अच्छा। उधर रहता है। तो क्या आज़म के साथ कभी मुंहमारी हुई इसकी पहले? इसकी तो कभी आज़म की तो कभी किसी से भी नहीं मुँह मारी हुई। अच्छा, ये जो मुलजिम है जिसको आप पहले से जानते हैं, ये क्या पहले से क्रिमिनल माइंडेड था? पहले भी इसने एक रिक्शा चोरी खुद करवा के बोला था कि रिक्शा चोरी हो गया। अच्छा। हमारे चौक में एक दुकान है, उसका रिक्शा था। ये पहले से क्रिमिनल माइंडेड हाँ है? जी। तो ऐसे शख्स के खिलाफ पहले कोई FIR किसी ने दर्ज नहीं करवाई? पहले भी इनके खिलाफ FIR है, वो थानेदार साहब ने भी बताया था हमको। अच्छा, रिकॉर्ड याफ्ता है? हाँ जी। सही। क्या होना चाहिए, आप लोग क्या समझते हैं? इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए। फांसी ये होनी बहुत चाहिए। बड़े मुजरम। बिल्कुल होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज़म को आप लोग बचपन से जानते थे? जी, वो मेरा मोहल्लेदार मोहल्लेदार था। आज़म के साथ जिस लड़के ने ये सब कुछ किया उसे जानते थे आप लोग? नहीं जानते थे? पहली दफ़ा देखा था। अच्छा, आज़म सलीम, आप तो यहाँ पर न्यूज़ की तरफ से उस वक्त मौके पे पहुँच भी गए थे, क्या देखा था आपने?
हमने जो देखा है, चूँकि ये रात का वक़ुआ था, सुबह ही हमें फर्स्ट टाइम भी जैसे ही इतला मिली है, हम भी वहाँ पे पहुँचे रिपोर्ट करने के लिए, तो हमने देखा कि उसका जो ना चेहरा वो शनाख्तेबल नहीं था। अच्छा, मसक कर दिया गया था। हाँ, वो उसको उन्होंने एक वहाँ पे नाला गुजर रहा था, खाल गुजर रहा था, उसके अंदर ही उसको उन्होंने उसकी डेड बॉडी को फेंका था और रक्षा भी गायब था। तो वो एक ब्लाइंड मर्डर था। सारे लोग परेशान थे कि ये कौन है, उसकी शनाख्त नहीं हो रही थी। हमने भी जब खबर फाइल की तो हमने भी नामालूम शख्स की खबर फाइल की थी कि एक नामालूम लाश जो है फ्री टाउन के हदूद में मिली है और उसके ऊपर ही हमने खबर फाइल की थी। क्या ऐसी वारदातें यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही हैं साहिवाल के अंदर? हमारा बेल्ट है, रावी का बेल्ट है। वारदातें कभी किसी ज्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती क्या हैं। रीजन है कि जब एक अच्छा डीपीओ आ जाता है तो वारदातें कम हो जाती हैं? ये रावी वाली बात कम समझ आती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन समझ आती है मुझे। कत्ल की रेशो अभी तक क्या जा रही है आपके यहाँ? कत्ल की रेशो साहिवाल में तकरीबन ज़्यादा है। कुछ लोग जो हैं वो जायदाद की खातिर भी बहुत सारे कत्ल होते हैं, कुछ जो अपनी ज़ाती जो रंजश होती है उसकी वजह से भी होते हैं। अभी तक ये जो मर्डर हुआ डकैती के दौरान हुआ, ये क्या वाकई डकैती थी या इसके पीछे कोई लड़ाई झगड़े का भी मामला था? इसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ज़्यादा डकैती का ही एलिमेंट पाया जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था? इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट की रेशो है वो इस वक्त क्या जा रही है? इसमें अभी जो मैंने ये समाई का जो फाइल किया था उसमें तकरीबन जो डकैती के दौरान मर्डर हुए थे वो तकरीबन 5 थे और जो ज़ाती रंजश के ऊपर है वो तकरीबन 12 के करीब थे। यानी कि टोटल 17 3 माह के अंदर। हाँ, 17 मर्डर जो है वो यहाँ हो चुके हैं और तमाम ट्रेस हो गए। 10 पर जो है ना वो ट्रेस हो गए। नाज़रीन, यहाँ पर जो इस वक्त डीपीओ मौजूद हैं फैसल शहजाद साहब, जो इस वक्त ये एसपी मुजाहिद थे, तो उस वक्त एक नाके पे करप्शन पकड़ी गई थी पुलिस वालों की, और उस वक्त भी जब टीम पुकार ने हाईलाइट किया था इस सारे मामले को तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया था और उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाया था। और अब भी इस डिस्ट्रिक्ट के वो डीपीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं, और यहाँ पर भी अभी 2 पुलिस वालों को उन्होंने करप्शन की बुनियाद पर जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तल करके उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया है। तो अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो तो क्राइम कम होता है। ये रावी है, सिंध है, हिंद है, ये बातें जो हैं ये किताबों में अच्छी लगती हैं, रियलिटी का इससे इतना ताल्लुक़ नहीं है। अब आते हैं इस केस की तरफ। इस केस में ये मुल्ज़िमान कौन थे जो दिन दिहाड़े वारदातें करते थे और फिर बच निकलते थे और बिलाखिर कानून के गिरफ्त में आ गए? इन्हीं से मिलवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी मौजूद हैं इफ्तिखार साहब। उन्हीं से जानते हैं कि ये ब्लाइंड मर्डर था और ये ट्रेस कैसे हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आई। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। मुझे ये बताइएगा कि ब्लाइंड मर्डर था, साहिवाल पुलिस ने इसको सबसे पहले तो ट्रेस कैसे किया? ये मैडम बेसिकली वाकई ब्लाइंड मर्डर था। ये हमने जब पता चला, रात को इतला मिली इसकी, हम लोग वहाँ गए मौका पे जाके देखा ये बंदे को बड़ी बुरी तरह से ज़िबा करके कत्ल कर दिया गया था। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं था। फिर इसका मोबाइल वहाँ से हमें मिला, मोबाइल से इसकी डेड बॉडी की हमने शनाख्त करवाई, इसके वर्षा का पता किया, उसके वर्षा को पता करके वहाँ से उनको बुलवाया गया। कितनी देर बाद आप लोग वर्षा तक पहुँच गए थे? हम 2 घंटे के बाद उनके वर्षा तक पहुँच चुके थे। 2 घंटे बाद जब उसके वर्षा आए तो इसकी पता चला, इसका आज़म नाम का पता चला। इसके बाद हमने फिर शुरू से आगाज़ किया कि जहाँ से ये बंदा चला था वहाँ से हमने सीसीटीवी की कैमरों की मदद से हमने इसको तलाश करना शुरू किया। सीसीटीवी की मदद से हम इस बंदों तक पहुँचे, बंदों को चेहरे शनाख्त किए, कुछ लोगों को यहाँ दिखाए, उसके बाद पता चला इसका सीसीटीवी लेते हुए हम फैसलाबाद तक चले गए। अच्छा, फैसलाबाद से फिर हमने जाके इन बंदों को आइडेंटिफाई किया, वहाँ से ये बंदा एक पकड़ा गया। उसके बाद इस बंदे की दूसरे और बताया कि वो गला मंडी साहिवाल का है। ये दोनों बंदे गला मंडी साहिवाल के ही रहशी थे। तो क्या इनकी कोई दुश्मनी थी पुरानी आज़म के साथ? दुश्मनी नहीं है, ये सिर्फ डकैती मर्डर का केस था। अच्छा। इन्होंने रक्षा छीनने के लिए ये वारदात की थी। अच्छा। रक्षा छीनने के बाद चले वारदात हो जाती है। इसको इन्होंने बुरी तरह पहले मारने के बाद ये वापस चलेंगे साहिवाल जाके इनको ख्याल आया कि बंदा शायद ना मरा हो, फिर दोबारा वापस आए। अच्छा। और दोबारा फिर आके इन्होंने उस बंदे को दोबारा ज़िबा किया। यानी कि उस वक्त जब तक ये साहिवाल गए और उसको फेंक के चले गए, जख्मी कहाँ फेंक के गए थे उसे? उसी रोड पे फेंक गए। तब तक किसी ने नहीं देखा हुआ था? उस वक्त किसी ने देखा था, बंदा साइड पे था। साइड पे जब इन्होंने छुरियां मार के उसे जख्मी किया था, कमर पे सर पे छुरियां लगी हुई थी। बट जब ये साहिवाल तक वापस गए, वापस आके फिर इन्होंने दोबारा उसको कंफर्म किया कि बंदा मरा कि नहीं मरा। बंदा भी जिंदा था। इन्होंने फिर दोबारा उसे गले पे छुरी चला के उसको कत्ल कर। तब तक किसी यानी शायद ने नहीं देखा हुआ उस था? वक्त तक किसी ने नहीं देखा था। अच्छा, उसके बाद फिर जब किसी दिन का तलू हुआ तो लोगों ने देखा कि डेड बॉडी पड़ी हुई रोड के साइड पे, तो फिर हमें इतला दी कि सुबह 5 बजे हम लोग वहाँ गए हैं, जाके देखा तो फिर हमने इसका मोबाइल से सारा ट्रेस किया। इसका रिक्शा बरामद हो गया? रिक्शा बरामद हो चुका है। और आले कत्ल वो भी स्पॉट पे था या वो इनसे बरामद? नहीं, वो इनसे बरामद हुआ है। इनसे बरामद हुआ है। इन्होंने उसकी जेब से क्या पैसे वैसे भी निकाले थे? नहीं, पैसे नहीं थे इसके पास।
पैसे तो 1000 रुपये इन्होंने देना था उसको अच्छा किराए का, अच्छा। वो भी अभी नहीं दिया था, और रास्ते में इसको मर्डर कर दिया। तो इन पे दफात 302 लगाई गई हैं क्योंकि मुलजिम पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं। जी 302 के साथ साथ डकैती मर्डर की दफात लगी हैं, डकैती की भी 7 दफ़ा लगी, डकैती की भी लगी हुई वो है। भी साथ लगी हुई है। वो अच्छा, दोनों मुलजिम पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं, पुलिस रिकॉर्ड में अवेलेबल है इनका रिकॉर्ड? बिल्कुल इनका रिकॉर्ड अवेलेबल है। इमरान के खिलाफ 11 मुकदमात हैं और दूसरे मुलजिम के खिलाफ 4 मुकदमात हैं, दोनों साहब का रिकॉर्ड याफ्ता हैं। पहले भी ये कत्ल में जेल रह चुके हैं और जेल से अभी ये कत्ल से ही रहा हो गए थे, ये दोबारा फिर मर्डर कर दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। पहले भी ये लोग जेल रह चुके हैं, पहले भी ये लोग कातिल हैं, डकैत हैं, और अब फिर इन्होंने इतनी बड़ी वारदात कर दी है। वो दूसरा मुलजिम, उसका क्या किरदार था, आइए आपको सुनवाते। हाँ भाई, तुम तो मौका मांग रहे थे ना, कैसे दिया जाए तुम्हें मौका? तुम तो उसे जख्मी करके, पहले उसको बुरी तरह तशद्दुद करके, छुरियों के वार करके, रिक्शा छीन के चले गए। फिर तुम्हारे जहन में आया कहीं वो बच ना जाए गलती से, फिर तुम वापस आए और आके उसे ज़िबा किया। और तुम तो जानवरों से भी बदतर हो, तुम्हें कैसे मौका दिया जाए? एक सुन रहे हो ना, कैसे मौका मांगते हो तुम? तुम तो हिदायत मांगते ही नहीं अल्लाह से। हाँ भाई, तुम्हें क्या तकलीफ थी? तुम क्या कर रहे थे उस दिन वहाँ? कुछ नहीं, तुम भी रिकॉर्ड याफ्ता हो ना? नहीं मैडम साहब, मेरे 4 पर्चे हैं। तो यही तो पूछ रही हूँ कि रिकॉर्ड याफ्ता हो। जी मैडम। 4 पर्चे हैं? जी मैडम। किस किस चीज के? चोरियों के। सिर्फ चोरियों के? कत्ल का कोई नहीं? नहीं जी। ये पहला है? हाँ जी। तुम्हें क्या तकलीफ थी उस दिन? कुछ नहीं मैडम साहब, जा रहे थे मंडी, सब्जी मंडी काम करने के लिए। ये काम यही था जो करने जा रहे थे? नहीं मैडम साहब। नियत यही थी, और वो फल मिलता है जो नियत होती है। नहीं मैडम साहब, ये नहीं बात। ऊंचा बोलो। किराए से बहस हुई और गालियाँ निकालने लग गया आगे। तुम्हारे साथ कोई भी बहस करेगा तुम उसे मार दोगे? कर रही हूँ मैं बहस। नहीं मैडम साहब, ये बात नहीं। तो फिर कर रही हूँ ना मैं भी बहस, बिल्कुल मारो मुझे। नहीं, अल्लाह पाक आपको खैर। हाँ, तुमसे जो बहस करेगा तुम उसे कत्ल कर दोगे। मैडम साहब हो गया। क्या हो गया है? कत्ल हो गया। कैसे हुआ है? मैडम साहब बस किराए से बहस हो रही थी, इसलिए वो मुझे आगे समझ से- नहीं आ रही ये बात, किराए से बहस हो रही थी। समझ नहीं आ रही मुझे ये बात, हकीकत बताओ। यही बात। उस दिन वारदात के लिए निकले थे? नहीं मैडम साहब, नशा करते हो? काम करने के लिए। नशा करते हो? नशे का। क्या नशा करते हो? ऑर्डर का। अच्छा, नशा छुड़ गया था उस दिन? नहीं मैडम साहब, काम करने के लिए जा रहा था। कौन सा काम? अम्बियों के फ्रूट मंडी। रात के 3 बजे कौन सा काम होता है? मैडम साहब सुबह टाइम गाड़ियाँ आती हैं, वो उतारते हैं। अच्छा, तो ये छुरी क्यों रखी हुई थी पास? वो अम्बियाँ काटने के लिए। वो वहाँ से मिल नहीं जाती? नहीं मैडम साहब। अच्छा, तो रिक्शा करवाया? हाँ जी मैडम साहब। पैसे थे पास? हाँ जी मैडम साहब। कितने थे? 1000 रुपया तय किया था। तो 1000 होगी ना बात, लड़ाई किस बात पे हुई? वो 1500 रुपया मांग रहा था। 1000 अच्छा। रुपया तय कर लिया था, 1500 रुपया मांग रहा था आगे से। वो गालियाँ रिक्शा क्यों छीना फिर? वो गालियाँ निकाल रहा था, इसलिए उसके साथ आपस में बहस हो। रिक्शा क्यों छीन लिया था फिर? वह मैडम साहब उसके साथ रश्का छीन लिया। वारदात करने गए थे ना? जी मैडम साहब। हैं? जी। तो अभी मुकर क्यों रहे थे मेरे आगे? वह मैडम साहब छीन लिया, रश्का लेकर चले गए। तुम लोग उस दिन निकले ही वारदात की गर्ज से थे, और तुम लोग अपना शिकार ताड़ रहे थे कि जो जहाँ जैसे मिला उससे वारदात कर लेंगे, ना वारदात हो पाई तो मजदूरी कर लेंगे। जी मैडम। ऐसे ही गए थे ना? क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही है। ये वारदात की घर से निकले थे? बिल्कुल। पहले भी इन पे पर्चे हैं, तो ये पहले भी यहाँ पहले पे भी है। रिकॉर्ड याफ्ता रहे हैं? रिकॉर्ड याफ्ता है, और ये जो है ये कत्ल में भी रहा है, कत्ल में भी रहा है? कत्ल में भी रहा है, रिकॉर्ड याफ्ता है, और नियतन वारदात करने गए थे। क्यों भाई, उस दिन हुआ क्या था? जरा सारी कहानी सुनाओ मुझे। उससे क्यों पूछो, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? हाँ जी मैडम। कत्ल करते हुए हाथ चल गए थे? हाँ जी मैडम साहब। क्या हुआ था उस दिन? वह मैडम साहब जा रहे थे, बस किराए से बहस हुई तो उसे कत्ल कर। कहाँ से बैठे थे? चौक पापत है। कहाँ जाने के लिए? नूर शाह। फिर कहाँ जाके लड़ाई हुई? 86 के पास। फिर किराया देने से पहले लड़ाई हो गई? नहीं जी, किराया पहले दे दिया था चौक पापत ने। फिर आगे 1500 मांग रहा, तो उससे लड़ाई होगी, कत्ल कर तो उतर जाते? पर मैडम साहब उससे उतर जाते ना रिक्शे से। वो गालियां दे रहा था, तुम रिक्शे से उतर जाते। समझ आती तुम्हारे गुस्से की कि तुमने भी एक दोस्त को गालियां दे ली हैं आगे से। वह मैडम साहब हो गया। हो गया कत्ल तो ऐसे बता रहे हो मुझसे जैसे तुमसे कोई हांडी जल गई है। हैं? हो गया, अब क्या कर सकता हूँ भाई? कत्ल हुआ है, मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे। पता है ना इसकी सजा क्या है? पता है ना? जी मैडम। क्या सजा है? क्या है? बोलो मुंह से। मैडम साहब क्या सजा है इसकी? सजा क्या है?
कत्ल मैडम साहब किया। कत्ल की सजा फांसी है, पता है ना? हाँ जी, फांसी। क्यों पता है? जी फांसी का पता है ना? जी। और बदबख्तों उस माँ को रोते देखा है, जी मैडम। तड़पते देखा है? तुम्हारी माँ नहीं है? मैम। सोचो उसकी जगह तुम्हारी माँ ऐसे तड़प रही होती और उसका बेटा मुल्ज़म होता, जी मैम। तुम्हारा कोई भाई गया होता, तकलीफ होती? जी मैम। तुम लोग एक दफा उसको मार के वापस क्यों गए थे? वह मैडम साहब उसको देख रहे हैं। क्या देखने गए थे? मेला लगा हुआ था कोई? नहीं मैडम। क्या देखने गए थे? भाई मैडम साहब यही देखने गए क्या? कि जिंदा। ऊंचा बोलो। वापस गए मैडम साहब देखने गए कि जिंदा कि नहीं जिंदा। मैडम साहब उसको फिर कत्ल कर दिया। कत्ल कैसे किया? वो अम्बी के साथ जो काटते थे ना अम्बी, उसके साथ। क्या थी वो? कापा था। छुरी टाइप होता हाँ है, जी, छुरी टाइप। तेज धार होता है। हाँ जी, जी। कहाँ पे मारा उसको? गर्दन पर। उससे पहले कहाँ कहाँ मारे? सिर पर। सर में कहाँ? दिमाग पर, पीछे। यानी कि तुम शुरू से ही उसको कत्ल करना चाहते थे? जी मैडम। हैं? जी मैडम। कत्ल करके कहाँ फेंका उसे? उधर ही सड़क पर। डर नहीं लगा वापस जाते हुए कि कोई देख लेगा? मैडम साहब ने। हैं? जी मैडम। मैं क्या पूछ रही हूँ? जी। डर नहीं लगा कि पुलिस देख लेगी, कोई अहली शायद देख लेगा? जी मैडम साहब डर लगा। काय का डर लगा? तुम लोग तो वापस चले गए दिलेरी से। हाँ मैडम साहब हो गया। शहर क्यों छोड़ा था? कुछ नहीं, वो रश्का लेकर चले गया। शहर छोड़ दिया तो कोई ढूंढ ना सके? जी मैडम साहब। हैं? जी मैडम। पता नहीं था पहले भी रिकॉर्ड है? जी मैडम साहब पता है। यानी तुम्हें पुलिस का भी डर कोई नहीं, वर्दी का भी डर कोई नहीं, जी। कानून का भी डर कोई नहीं। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं मैडम साहब, उधर से पकड़े गए। पकड़ के जब यहाँ ले आए तो माने? जी मैडम साहब। क्या बताया पुलिस को? यही बताया। क्या? कत्ल करते। किस बुनियाद पर? यही किराए के पे रश्का लेकर चले गए। तुम्हें शर्मिंदगी आपने किए पे? जी मैडम। क्या होना चाहिए? शर्मिंदा होकर तो इंसान कहता है कि मेरे साथ ये हो जाए बेशक। बिल्कुल मैडम। क्या होना चाहिए? ऐसे ही है मैडम साहब। कैसे? तुम्हें भी छुरियां मार दी जाएं? क्या होना चाहिए फिर? जी मैडम साहब ऐसे ही है। क्या होना चाहिए? हाथ नहीं कांपे, अब जुबान कांप रही है। नाज़रीन, ये दोनों वो हैं जिन्होंने किसी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इनके हाथ नहीं लड़ते, इन पे पहले कई FIRs थी, इनका अपने पाँव नहीं लड़ते कि हम दोबारा वारदात ना करें, ये खुद नहीं, इनका जिस्म नहीं कांपा कि हम दोबारा किसी को मारे ना। ये लोग हर वक्त तेज़ धार आला पास रख के घूमते थे। कई मोटरसाइकिलें, कई दफ़ा वारदातें, कई दफ़ा चोरियाँ। और इसके अलावा ये जनाब इस वक्त जो काले सूट में यहाँ पे मेरे साथ मलबूस खड़े हैं, ये तो कत्ल में भी पहले से मुलव्वस है, यानी कि इनका हाथ खुल चुका हुआ था लोगों को मारने के लिए। ये लोग ऐसे निडर थे, इन्होंने जंगल समझा हुआ था इस डिस्ट्रिक्ट साहिवाल को कि ये लोग पहले उसको बेदर्दी से ज़ख्मी करते हैं, उसको मजरूब करते हैं, उसकी सांसें कुछ चल रही होती हैं, उसे वहाँ पे फेंकते हैं, उसका रिक्शा लेके भाग जाते हैं। फिर इनको डर नहीं लगता तो ये लोग वापस आते हैं कि ये सोच के कि अगर वो कहीं ज़िंदा हुआ तो वो थाने जाके रिक्शे का मुद्दई ना बन जाए, न जाने वो उसको कोई पहचान भी पाएगा कि नहीं। तो आओ वापस चलते हैं, उसे पहले कत्ल करते हैं, फिर उसका चेहरा मसख करते हैं। इन्होंने फिर उसको आके ज़िबा किया जानवरों की तरह, उसकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की, उसके चेहरे को मसख किया और उसके बाद ये वहाँ से दंदनाते हुए दूसरे शहर चले गए। पर ये नहीं जानते थे कि वो जो ऊपर बैठा देख रहा है उसकी लाठी से कोई नहीं बच सकता। कानून के हाथ लंबे थे, इनकी गर्दनों तक पहुंच गए। अब मेरी अरबाब इख्तियार से अपील है कि इन्हें आगे जिंदा ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये इंसानी माशरे में रहने के काबिल नहीं है, नासूर हैं। इन्हें फौरी तौर पर कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।